जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज है 7 फरवरी 2025 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विथ स्टैटिक जीके। आज का पहला प्रश्न है, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन बना है? तो पंजाब दोस्तों राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य बना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। और पंजाब को बोलते हैं 5 नदियों की भूमि दोस्तों। पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। पंजाब के गवर्नर कौन है? गुलाब चंद्र कटारिया। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान। और पंजाब में राज्यसभा 7 है, लोकसभा 13 है। अबोहर वन्य जीव अभ्यारण्य, हरिके लेक वन्य जीव अभ्यारण्य पंजाब में है। रंजीत सागर बांध रावी नदी पर है, पंजाब में दोस्तों। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि रंजीत सागर बांध किस नदी पर बना है? तो रावी नदी पर बना है। कंजली झील, रोपर झील और हरिके झील पंजाब में है। भारत की रोटी की कटोरी पंजाब को कहते हैं। स्वर्ण मंदिरों का शहर के नाम से अमृतसर को जानते हैं। बगीचों का शहर के नाम से कपूरथला को जानते हैं। दोस्तों आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि खुशबुओं का शहर के नाम से किस शहर को जानते हैं? 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहते हैं। और कौन सी 5 प्रमुख नदियों से पंजाब बना हुआ है? तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज दोस्तों। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में है और अमृतसर को बोलते हैं स्वर्ण मंदिरों का शहर। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ अष्टधातु से बनी छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित की जाएगी? देखो दोस्तों, अष्टधातु से बनी छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो जापान की राजधानी टोक्यो में स्थापित की जाएगी। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? तो बी। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो दोस्तों। तो देखो, जापान की राजधानी है टोक्यो, जापान की करेंसी है जापानी येन, जापान के प्रधानमंत्री हैं शिरेबु इशिबा और जापान के संसद का नाम है डाइट दोस्तों। जापान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? गुलदाउदी। जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? जूडो। और संयुक्त अभ्यास सहयोग काइजिंग ये भारत और जापान के बीच होता है। धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास भी भारत और जापान के बीच ही होता है दोस्तों। पहली बार परमाणु बम जो गिराया गया था वो जापान के हिरोशिमा पर अमेरिका के द्वारा गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को। और 6 अगस्त 1945 को जो हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था उस बम का नाम था लिटिल बॉय। और दूसरी बार परमाणु बम का प्रयोग अमेरिका ने ही किया था, नागासाकी पर गिराया था 9 अगस्त 1945 को दोस्तों। और 9 अगस्त 1945 को जो नागासाकी पर बम गिराया गया था उस परमाणु बम का नाम था फैट मैन मेरे प्यारे दोस्तों। तो अगला प्रश्न हमारा है, ब्लू गोस्ट लैंडर ब्लू गोस्ट लैंडर अंतरिक्ष यान किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो अमेरिका के द्वारा दोस्तों बनाया गया है ब्लू गोस्ट लैंडर अंतरिक्ष यान दोस्तों। अब अमेरिका में दोस्तों बनाया गया है तो अमेरिका में फायर फ्लाई एरोस्पेस द्वारा इसे विकसित किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो चंद्रमा पर मानव को भेजना। अब देखो दोस्तों, अमेरिका की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम है नासा। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। नासा का हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन में दोस्तों। और नासा के चेयरमैन कौन है? तो जेनेट पेट्रो हैं नासा के चेयरमैन मेरे प्यारे दोस्तों। देखो दोस्तों, अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो डोनाल्ड ट्रंप है। और दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील जो है ये सुपीरियर झील अमेरिका में है। दुनिया की सबसे छोटी नदी डी नदी अमेरिका में है। संविधान निर्माण करने वाला दुनिया का प्रथम देश अमेरिका है। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन है? अमेरिका। और अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो गोल्डन रॉड है।
49वीं समांतर रेखा जो है ये अमेरिका और कनाडा के बीच बॉर्डर लाइन है। दोस्तों डुरंड लाइन जो है ये कौन से दो देश के बीच है? तो डुरंड लाइन जो है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। पाकिस्तान और भारत के बीच रेड क्लिफ लाइन है दोस्तों। अच्छा दोस्तों मैकमोहन रेखा जो है ये कौन से दो देश के बीच है? तो भारत और चीन के बीच दोस्तों। तो आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि 38वीं समांतर रेखा कौन से दो देश के बीच बॉर्डर लाइन है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में है। उत्तरी ध्रुव पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी है। सिटी ऑफ गोल्डन गेट के नाम से सैन फ्रांसिस्को को जानते हैं। गगनचुंबी का इमारत नगर न्यूयॉर्क को कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? तो कर्नाटक को दोस्तों नक्सल मुक्त घोषित किया गया है, कर्नाटक को। अब कर्नाटक को घोषित किया गया है तो कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलोर। और बेंगलोर में इसरो का हेडक्वार्टर है। जैसे मैंने अभी बताया ना आपको नासा के बारे में कि नासा जो है ये अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी के लिए काम करती है। तो उसी तरह से भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम क्या है? इसरो, अर्थात इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर में। इसरो की स्थापना कब हुई? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। कर्नाटक के गवर्नर है थावर चंद्र गहलोत। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया। कर्नाटक में राज्यसभा 12 है, लोकसभा 28 है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। और मेकेदातु बांध दोस्तों कहाँ है? तो कावेरी नदी पर मेकेदातु बांध है कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुष कबड्डी में स्वर्ण पदक जीता है? तो उत्तर प्रदेश ने दोस्तों 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुष कबड्डी में स्वर्ण पदक जीता है। ये जो 38वां राष्ट्रीय खेल है इसका आयोजन हो रहा है उत्तराखंड में। और इसमें पुरुष कबड्डी में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो उत्तर प्रदेश ने जीता है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल हैं उत्तर प्रदेश के गवर्नर। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा 31 है, लोकसभा 80 है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य, रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य, सुर सरोवर वन्य जीव अभयारण्य, बखीरा वन्य जीव अभयारण्य, पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान, अमानगढ़ बाघ रिजर्व, लाख बहोसी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा के नाम से कानपुर को जानते हैं। नवाबों का शहर लखनऊ को कहते हैं। उत्तर भारत का मानचेस्टर कानपुर को कहते हैं। दक्षिण भारत का मानचेस्टर दोस्तों किस शहर को कहते हैं? तो कोयम्बटूर को कहते हैं। और भारत का मानचेस्टर के नाम से जानते हैं अहमदाबाद को। ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? तो कानपुर में। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में है। औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र लखनऊ। बीरबल सहनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान लखनऊ में है। मेरे प्यारे दोस्तों सीडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो लखनऊ में। कई बार एग्जाम में पूछा गया है सीडीबी का मुख्यालय कहाँ है? तो लखनऊ में। और इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है। वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में है दोस्तों। और अयोध्या कौन सी नदी के किनारे है? तो सरयू नदी के किनारे है। कानपुर है गंगा नदी के किनारे। लखनऊ है गोमती नदी के किनारे। और वाराणसी दोस्तों कौन सी नदी किनारे है? तो गंगा नदी के किनारे है। अगला प्रश्न है, सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है मेरे प्यारे दोस्तों? तो भारत का पहला राज्य बना है सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला कर्नाटक दोस्तों। कौन बना है मेरे प्यारे दोस्तों? तो कर्नाटक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सी हो जाएगा। अब कर्नाटक बना है तो कर्नाटक के बारे में मैंने आपको अभी तुरंत बताया था दोस्तों
अब देखो कर्नाटक के बारे में और भी कई सारे महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके हैं जो आपके प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कि दोस्तों देख लो, पुष्पगिरी वन्य जीव अभयारण्य, बर्मागिरी वन्य जीव अभयारण्य, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, सोमेश्वर अभयारण्य, कुद्रेमुख वन्य जीव अभयारण्य कर्नाटक में है। बनरघट्टा जैविक उद्यान भारत का पहला तितली उद्यान है जो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में है। ऊपरी कृष्णा परियोजना कृष्णा नदी पर है। घाट प्रभा परियोजना घाट प्रभा नदी पर है। मेकेदातु बांध कावेरी नदी पर है। मलय का देश कर्नाटक को कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। जिस तरह से नमक का शहर किसे कहते हैं दोस्तों? नमक का शहर गुजरात को कहते हैं। दोस्तों 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहते हैं, उसी प्रकार से मलय का देश के नाम से कर्नाटक को जानते हैं। देखो बेंगलोर का भी कई सारा भौगोलिक नाम है, जैसे कि भारत का उद्यान, अंतरिक्ष का शहर, सिलिकॉन वैली और आईटी कैपिटल के ऑफ इंडिया के नाम से बेंगलुरु को जानते हैं। और मैंने तुरंत बताया था कि बेंगलुरु में ही इसरो का मुख्यालय है। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है दोस्तों? तो बेंगलुरु में है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान बेंगलुरु, रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु, भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु, केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र मैसूर, राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र चिकमंगलुरु, एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश कौन बना है? तो अपना देश प्यारा भारत दोस्तों दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश बना है। पहला चाइना है, दूसरा भारत है, तीसरा दक्षिण कोरिया है और चौथा जापान है मेरे प्यारे दोस्तों मोबाइल निर्माता के मामले में। अगला प्रश्न है, एआई टूल्स को अवैध घोषित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स को अवैध घोषित करने वाला दुनिया का पहला देश बना है दोस्तों ब्रिटेन। कौन बना है? तो ब्रिटेन बना है। अब ब्रिटेन बना है मेरे प्यारे दोस्तों, तो यूनाइटेड किंगडम भी कहते हैं ब्रिटेन को। तो ब्रिटेन की राजधानी है लंदन। यहाँ की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? कीर स्टमर। और एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन में है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन का मुख्यालय लंदन में है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, कहाँ स्थित सेना के पूर्वी मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग रखा गया है? तो दोस्तों कोलकाता में स्थित है फोर्ट विलियम, जिसका नाम बदल करके विजय दुर्ग कर दिया गया है। और ये जो है वो सेना का पूर्वी मुख्यालय है फोर्ट विलियम दोस्तों। इसका नाम क्या कर दिया गया है? तो विजय दुर्ग कर दिया गया है। फोर्ट विलियम का निर्माण 1781 में अंग्रेजों के द्वारा करवाया गया था और इसका नाम इंग्लैंड के राजा विलियम द्वितीय के नाम पर रखा गया था। अब कोलकाता में दोस्तों फोर्ट विलियम है, जिसका नया नाम क्या कर दिया गया है? तो विजय दुर्ग कर दिया गया है। तो नेताजी स्टेडियम कोलकाता में है। डायमंड हार्बर, महलों का शहर और भारत का हॉलीवुड के नाम से कोलकाता, भारत का टॉलीवुड दोस्तों, सॉरी दोस्तों, भारत का टॉलीवुड के नाम से जानते हैं कोलकाता को। भारत का हॉलीवुड के नाम से जानते हैं मुंबई को दोस्तों। तो डायमंड हार्बर, महलों का शहर और भारत का टॉलीवुड के नाम से जानते हैं कोलकाता को। दोस्तों बगीचों का शहर के नाम से जानते हैं कपूरथला को। स्वर्ण मंदिरों का शहर के नाम से जानते हैं अमृतसर को दोस्तों। खुशबुओं का शहर के नाम से जानते हैं कन्नौज को। मेरे प्यारे दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है। और आप बता दो कमेंट बॉक्स में ही कि कोलकाता जो है ये कौन सी नदी के किनारे है। भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान का मुख्यालय कोलकाता में है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का हेडक्वार्टर कोलकाता में है। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कोलकाता में है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने बांस आधारित मिश्रित बंकर विकसित करने के लिए किस आईआईटी संस्थान के साथ समझौता किया है? भारतीय सेना ने दोस्तों बांस आधारित, किससे दोस्तों? तो बांस से बना हुआ, बांस आधारित भारतीय सेना ने बांस आधारित मिश्रित बंकर विकसित करने के लिए किस आईआईटी संस्था के साथ समझौता किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों।
अच्छा दोस्तों, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विथ स्टैटिक जीके। मैं प्रत्येक दिन वीडियो के एंड में आपसे 3 प्रश्न करता हूँ, जिसका जवाब देना होता है कमेंट बॉक्स में आपको। तो मैंने कल आपसे पूछा था कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया है? 2 फरवरी को। भारत में रामसर स्थल की कुल संख्या कितनी है? 89। भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो चिल्का झील है दोस्तों। आज का आपका 3 प्रश्न, जिसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में ही। पहला प्रश्न है, फोर्ट विलियम का नया नाम क्या रखा गया है? 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ हुआ है? और नासा की स्थापना कब हुई है? तो इस तीनों प्रश्नों का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे दोस्तों। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विथ स्टैटिक जीके। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।